Hello students, I am Jagar Shukla and I welcome you to the Yajurva Academy's channel. Today we are going to start with English, 10th Maharashtra Board, Chapter 1.3, The Thief's Story. The writer of the story is Ruskin Bond. So let us start with the chapter. I was still a thief when I met Anil. मैं उस टाइम भी चोर ही था एक जब मैं अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15 और मैं सिर्फ 15 का था, 15 साल का था, 15 का था मतलब. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं काफ़ी एक्सपीरियंस था, अनुभवी था और काफ़ी सक्सेसफुल हाथ था. मैं हाथ था मतलब मैं काफ़ी अच्छे से चोरी करता था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. तो अनिल उस टाइम पे रेसलिंग का मैच देख रहा था, रेसलिंग कुश्ती. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसकी तरफ बढ़ा. ही वॉज अबाउट 25. उस टाइम वो 25 का था. अ टॉल लीन फेलो, तो एक लंबा और पतला गाय लड़का आदमी. एंड ही लुक ईजी गोइंग, और वो काफ़ी आसानी से मानने वाला लग रहा था. ईजी गोइंग मतलब जो आसानी से बात मान ले. काइंड एंड सिंपल, वो दयालु और सिंपल भी था. इनफ फॉर माई पर्पज़, तो मेरे पर्पज़ के लिए वो काफ़ी था. कौन सा पर्पज़ है उसका? चोरी करने का पर्पज़. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग माइंड्स कॉन्फिडेंस. तो काफ़ी टाइम से मेरा लक कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. दो आई माइट बी एबल टू गेट, तो फिर भी मैं शायद अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो यंग आदमी है इसके कॉन्फिडेंस में मैं आता हूँ, यानी इसका भरोसा मैं जीत लूँ. चोर जो है वो भरोसा जीतते हैं और बाद में अपना काम करते हैं. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. तो मैंने बोला कि तुम खुद भी पहलवान लगते हो. मैंने ऐसा कहा. किसको कहा? अनिल को बोला, वो चोर ने, वो लड़के ने, 15 साल के लड़के ने. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. सोच रहा है कि थोड़ी सी जो अगर हम किसी की झूठी तारीफ़ कर ले, फ्लैटरी मतलब झूठी तारीफ़, तो वो दोस्त बनाने में हेल्प करता है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. तो उसने जवाब दिया, तो तुम भी दिखते हो पहलवान जैसे. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, लेकिन उस टाइम पे मैं काफ़ी पतला था. कौन? वो चोर. बेसिकली अनिल ने उसका मुंह बंद कर दिया. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. तो फिर मैंने थोड़ा सा मॉडेस्टली बोला, यानी कि इन हम्बल वे, काइंड वे, कि मैं भी रेसलिंग करता हूँ थोड़ी सी. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह. आई लाइड. तो चोर ने बोला कि मेरा नाम है हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. तो हर महीने में एक नया नाम जो है वो ले लेता हूँ, यानी चोर अपना नाम जो है वो बदलते रहता है. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. तो वो मुझे पुलिस से आगे रखने में, यानी वो पुलिस से बचने में, और जो पुराने इसके एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने इसको नौकरी दी है उनसे बचने में इसकी हेल्प करता है. यानी ये क्या करता है, पहले भरोसा जीत के नौकरी लेता है और बाद में वहाँ चोरियाँ करता है. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग. उसके इंट्रोडक्शन के बाद में, इस इंट्रोडक्शन यानी नाम वगैरह पूछने के बाद में, अनिल ने बात करी जो वहाँ ऑयल लगाकर जो रेसलर फाइट कर रहे थे और वो ग्रंटिंग कर रहे थे, यानी वो ऐसा मुंह से आवाज़ निकालते ना, ऐसा ताकत लगाते टाइम पे, वो लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, और एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे. अबाउट यानी इधर उधर. आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं था. अनिल वॉकड अवे, और अनिल जो वहाँ से जाने लगा. आई फॉलोड कैजुअली, तो मैं ऐसे उसके पीछे पीछे चलने लगा. हेलो अगैन, ही सेड. उसने बोला हेलो फिर से. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. तो मेरी जो सबसे अच्छी वाली स्माइल थी, अट्रैक्टिव स्माइल थी, वो मैंने उसको दी. किसको? वो चोर ने अनिल को. उसे उसका भरोसा जीत के नौकरी लेनी ना उसके पास. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने बोला. बट आई कैन पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. कौन बोला ये? अनिल बोला. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. मैंने 1 मिनट तक सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. शायद मैंने इस आदमी को मिसजज किया, मतलब ये तो अमीर नहीं है, शायद इसके घर पे चोरी करने के लिए कुछ नहीं होगा. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. तो मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? कैन यू कुक. तो हरी सिंह ने पूछा, सॉरी वो अनिल ने पूछा कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने फिर से झूठ बोला कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. तो अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मे बी मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. अनिल ने बोला ऐसा.
He took me to his room over the Jumna स्वीट शॉप, तो वहाँ पे कोई जमुना स्वीट शॉप है, वहाँ पे उसके कोई रूम है, वहाँ उसको ले गया. एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बिन टेरिबल. लेकिन उस रात जो मैंने खाना पकाया वो काफ़ी टेरिबल था, यानी बहुत ही बुरा खाना पकाया था उसने. बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स, क्योंकि अनिल ने उसको कुत्तों को खिला दिया, गली के कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स है नहीं. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बोला कि चले जाओ. बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं आस पास रहा. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, यानी कि जो मेरी सबसे अच्छी वाली स्माइल थी वो स्माइल करते हुए. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन वो हंसने लग गया. कौन? अनिल. वो ऐसे स्माइल कर रहा था ना, इसीलिए. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही हैड टीच मी टू कुक, ही वुड टीच मी टू कुक. तो बाद में उसने मेरे सर पे से थपकी मारी, पैटेड यानी थपकी मारना. एंड फिर बोला कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, वो मुझे खाना बनाना भी सिखाएगा. अनिल वो लड़के को, 15 साल के लड़के को जो झूठ बोल रहा है, उसको वो खाना बनाना सिखाएगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट द होल सेंटेंसेस. उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया, और ये भी बोला कि वो काफ़ी जल्दी ही पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा. एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर ऐड करना भी सिखाएगा, यानी मैथ्स भी सिखाएगा, थोड़ा पढ़ना लिखना भी सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं काफ़ी ग्रेटफुल था उसको लेके. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव. एक बार मैं पढ़े लिखे इंसान की तरह अगर मैं लिखना सीख गया तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि मैं क्या क्या कुछ अचीव नहीं कर सकता. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा था, प्लेजेंट था, उसको अच्छा लग रहा था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, तो सुबह में मैंने चाय बनाई. एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज. उसके बाद में अपना टाइम लेता था, वो जो घर का सामान लाने के लिए जाता था. डेज सप्लाई है पूरे दिन का जो सामान लगेगा खाने पीने के लिए, वो लेके आता था. यूजुअली मेकिंग प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे. जनरली मैं दिन का ₹1 जो है वो प्रॉफिट बना लेता, यानी सामान लेने जाता उसमें से वो कमीशन मारता. आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है कि उसे पता था. आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैंने इससे थोड़े पैसे जमा किए हैं. दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसको इस बात का कोई बुरा नहीं लगा. माइंड करना यानी बुरा लगना, तो उसको माइंड नहीं किया उसने, यानी उसको बुरा नहीं लगा. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो अनिल का कोई रेगुलर जॉब नहीं था, वो फिट्स एंड स्टार्ट्स से मनी करता था, यानी कि कभी पैसा कमाता था, कभी नहीं कमाता था, ऐसा था उसका. ही वुड बोरो 1 वीक, तो किसी वीक तो उसको उधार लेना पड़ता. लैंड द नेक्स्ट, और अगले वीक इसका इतना पैसा आ जाता कि वो दूसरों को उधारी देता. ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो उसका अगला चेक कब आएगा उसके बारे में उसको चिंता रहती. बट एज सुन एज इट अराइव्ड, जैसे ही वो आ जाता, कौन आ जाता? चेक. ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता, यानी सारा पैसा उड़ा देता. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, तो वो लेखक है. अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, तो ये काफ़ी जो है एक क्वियर वे है लिविंग. क्वियर मतलब ऑड या स्ट्रेंज, तो ये अजीब तरीका है ना मैगजीन में लिख के पैसा कमाना, वैसा. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक शाम को वो घर आया, एक बंडल ऑफ नोट लेके, यानी हाथ में नोटों के बंडल थे, पैसे. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, और बोल रहा था कि उसने एक बुक बेच दी है टू अ पब्लिशर, किसी पब्लिशर को. तो जो पब्लिशर को बुक बेचते हैं तो काफ़ी पैसा आता है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. तो रात को मैंने देखा कि उसने वो सोने का जो गद्दा होता है मैट्रेस यानी, तो उसके नीचे उसने मनी को जो टक करके रख दिया, यानी छुपा के रख दिया उसके नीचे. आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, तो मैं अनिल के लिए ऑलमोस्ट एक मंथ से काम कर रहा हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. और मैंने शॉपिंग में जो चीटिंग करता हूँ, यानी वो कमीशन मारता है, उसके अलावा उसने कुछ भी गलत काम अभी तक तो किया नहीं है अनिल के साथ. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी ऐसा करने की, यानी घर में कुछ सामान वगैरह चुराने की अपॉर्चुनिटी तो थी, लेकिन इसने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे घर की चाबी दे रखी है दरवाजे की. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं आ जा सकता हूँ जैसे मेरी मर्जी हो, जैसे मुझे अच्छा लगे. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला इंसान था आज तक मैं जितनों से भी मिला हूँ उनमें से.
यानी कि अनिल जो है वो हरी सिंह पर, जो झूठा नाम है वो चोर का, उस पर भरोसा करता है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इसलिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है उसको रॉब करना, यानी उसको उसके घर पर चोरी करना। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को रॉब करना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि उसको उससे चोरी की जा सकती है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन जो आदमी खुद ही लुटाना चाहता है, जो केयरलेस है, उसको बहुत डिफ़िकल्ट है चोरी करना उसके वहाँ पे। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड, कभी कभी तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसको रॉब कर लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इस वजह से काम में से पूरा का पूरा मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। चोर को चाहिए कि वो चोरी किया है तो लोगों को पता चले। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने कुछ रियल काम किया है। इसका रियल काम क्या है? चोरी करना। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अभी मैं प्रैक्टिस के बाहर हो गया, यानी अभी काफ़ी टाइम से चोरी नहीं की है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो पैसे को अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा, वो तो बाहर जाके सेलिब्रेट करता है। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और आखिरकार वो मुझे पे भी तो नहीं करता। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड, तो मून लाइट की जो एक बीम है, रोशनी जो है, वो बालकनी से आकर के उसके बेड पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे खड़ा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं सिचुएशन को कंसिडर कर रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के मैं जा सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट के बाहर स्लिप होकर के आई क्रैप्ड अप टू द बेड, मैं बेड की तरफ जो है वो बढ़ा, मतलब चल के नहीं गया, वो क्रीप करते हुए गया, जैसे ये क्रोकोडाइल चलता है वैसे। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है वो एकदम शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो फेस एकदम साफ था और उस पर कोई लाइन नहीं थी। लाइन मतलब साइन ऑफ वरी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन मेरे फेस पे ज़्यादा मार्क्स हैं उससे ज़्यादा। तो दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे सारे के सारे क्या हैं? स्कार्स हैं, यानी कहीं लगा है वैसा कुछ रहेगा। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है मैट्रेस के अंदर स्लिप होकर गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को सर्च कर रहा है। कौन से नोट्स? वो पैसे के। व्हेन आई फाउंड दैम आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने उनको धीरे से बाहर निकाला बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड इन हिज स्लीप, उसने अपनी स्लीप में एक साय ली, साय मतलब सांस लेना जोर से ऐसे। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वो एक साइड पे वो साइड चेंज करते ना सोते टाइम में, वैसे उसने अपनी साइड चेंज करी टूवर्ड्स मी, और वो साइड चेंज करके इसकी तरफ आ गया, हरी सिंह की तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं काँप गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से जल्दी मैं रूम से बाहर क्रॉलिंग करते हुए, क्रोकोडाइल की तरह चलते हुए वो निकल गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, I began to run, तो मैंने भागना शुरू किया। I had the notes at my waist, नोट्स को मैंने अपने वेस्ट पे लगाया था, जहाँ बेल्ट पहनता है वहाँ पे उसने नोट फंसा रखे थे। Held there by the string of my pajamas, उसके जो पजामा की स्ट्रिंग है, पहले पजामे में अभी वो बेल्ट नहीं होते थे तो वो स्ट्रिंग से बांधते हैं ना, नाड़े से, तो नाड़े में उसने फंसा लिए थे वो पैसे। I slowed down to walk, फिर मैं स्लो हुआ चलने के लिए। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट को गिना, तो 600 रुपीज़ इन 50, तो 600 रुपये थे 50-50 के नोट्स। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, तो मैं 1-2 वीक के लिए एकदम अरब लोगों की तरह, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी तरह मैं जी सकता हूँ, यानी मज़े कर सकता है 15 दिन के लिए। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? बिकॉज आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई टिकट खरीदी नहीं। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ डैश करते हुए गया। डैश मतलब भागते हुए गया स्पीड में। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस जो अभी जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड, अभी तक ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ा था, धीरे धीरे स्पीड पकड़ दिया ना गाड़ी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं किसी एक डब्बे में चढ़ सकता था, कैरेजेस मतलब डब्बा। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए हेजिटेट हुआ, हिचकिचाया हो, फॉर सम रीज़न, पता नहीं किसी कारण से। आई कैंट एक्सप्लेन, वो रीज़न ऐसा है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और जो दूर जाने का कारण था, भाग जाने का जो
चांस था वो उसने लूज़ कर दिया, यानी ट्रेन मिस कर दी। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. तो जब ट्रेन जा चुकी थी तो उसने देखा कि जो खाली प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो खड़ा है। I had no idea where to spend the night. अब रात में कहाँ रुकूँ मुझे कुछ पता नहीं है। I had no friends, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। Believing that friends were more trouble than help, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स जो वो ट्रबल हैं हेल्प से ज़्यादा। तो चोरों के साथ तो ऐसा ही होता है, चोरों की दोस्ती भी चोरों से ही होगी तो वो तो ट्रबल ही क्रिएट करेंगे। And I did not want to make any curious by staying at one of the small hotel near the station. और मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता। अगर ये होटल में जाके पैसे दे के रहता है तो कोई ना कोई आदमी पूछेगा ना, इतना छोटा बच्चा है 15 साल का होटल में आके रह रहा है पैसे दे के, तो वो क्यूरियस होंगे, शायद पुलिस को फ़ोन करता है। The only person I knew really well was the man I had robbed. तो एक ही इंसान है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और वो कौन है? जिसके यहाँ पे मैंने चोरी की है। लीविंग द स्टेशन, तो स्टेशन छोड़ने के बाद आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, तो फिर मैं बाज़ार में से धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे चोरी के इस छोटे से करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने इंसानों के चेहरे पढ़ने की जो है वो स्टडी की है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान लूज़ कर देते, जब उनका सामान जो है वो चुरा लिया जाता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है वो डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी होता है वो मान लेता है कि यार हो गई चोरी तो हो गई, अब क्या करें। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मुझे पता था अनिल का फेस क्या होगा जब उसको थेफ्ट के बारे में पता चलेगा। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वहाँ पे सिर्फ क्या दिखने वाली है? सैडनेस दिखने वाली है। कुछ लोगों को पता होता है कि शायद ये इंसान मेरे साथ बुरा कर सकता है, लेकिन फिर भी वो उनके ऊपर भरोसा करता है। तो और जब वो भरोसा टूटता है तो वो इंसान सैड होता है, डिसअपॉइंट होता है, उसको गुस्सा नहीं आता, उसको डर नहीं लगता, क्योंकि उसका भरोसा टूटता है ना। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पर वो भी पैसे के नुकसान के लिए नहीं होता ऐसा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि भरोसे के लॉस की वजह से वो ऐसा होता है, सैडनेस आती है, डिसअपॉइंटमेंट आता है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, तो मैं एक मैदान में, कोई तो वहाँ मैदान होगा वहाँ पे बैठा, वहाँ पे एक बेंच थी, तो बेंच पे वो मैदान में बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात काफ़ी ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर की शुरुआत है तो ठंड होगी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और उसमें हल्की सी बारिश भी हो गई थी जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट जो है वो बढ़ गया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और काफ़ी हैवीली जो है वो बारिश होने लग गई थोड़ी देर बाद। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, तो मेरे जो पजामा और शर्ट थी वो स्किन को टच हो गई, गीला हो गया वो। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा की वजह से वो जो रेन है मेरे चेहरे पर आकर लगने लगी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार में वापस चला गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, तो क्लॉक टावर होता है वहाँ के शेल्टर में वो जाके बैठ गया, वो घड़ी वाला जो टावर होता है ना वहाँ पे। द क्लॉक शोड मिडनाइट, यानी क्लॉक में जो है मिडनाइट हो गई थी, 12 बज गए थे मतलब मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तो मुझे नोट्स के बारे में फीलिंग आई। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो रेन की वजह से जो वो गीले हो गए थे, जो पैसे है ना वो गीले हो गए। अनिल्स मनी, वो पैसा किसका है? अनिल का है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपी टू गो टू द सिनेमा, सुबह में शायद अनिल उसे 2 या 3 रुपये दे देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास सारा पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाज़ार, मैं बाज़ार नहीं जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, या फिर मैं और सेंटेंसेस नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि अब अनिल का ट्रस्ट तो उसने तोड़ दिया ना, तो अब वो ये सब नहीं कर पाएगा। पैसा तो है उसके पास अभी। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं वो सब भूल गया था चोरी के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे सेंटेंस। आई न्यू, मुझे पता था। आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, जिसकी वजह से मैं सिर्फ सेंटेंसेज अगर लिखना सीख जाऊँ तो मैं कुछ 100 रुपये कमा सकता हूँ, मैं खुद से पैसे कमा सकता हूँ बेसिकली। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, लेकिन चोरी करना तो काफ़ी सिंपल है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी इससे भी ज़्यादा आसान है पकड़े जाना। तो ये सोच रहा है कि मैंने जो किया वो सही है या गलत, ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा है अभी। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन सच में बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और
इज़्ज़तदार आदमी बनने के लिए वॉज समथिंग एल्स, उसके लिए कुछ और चाहिए, उसके लिए चोरी से नहीं काम होगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, चाहे कुछ नहीं हो तो कम से कम पढ़ने और लिखने के लिए, वो सीखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं रूम में वापस आ गया, फीलिंग वेरी नर्वस, काफ़ी नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न, क्योंकि चोरी करना तो काफ़ी आसान है लेकिन उसको वापस लौटाना काफ़ी मुश्किल है। इट अनडिटेक्टेड, वो भी बिना पकड़े गए। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर रास्ते में वहाँ जो दरवाजे के बीच में मैं खड़ा रहा थोड़ी देर। इन क्लाउडेड मून लाइट अनिल वॉज स्टिल स्लीप, तो अनिल जो अभी भी सोया हुआ था और वो मून लाइट अभी भी आ रही थी। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के जो हेड है वहाँ की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथों में से मैंने ऐसे नोट्स जो पजामे में से उसने निकाले ऐसे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, उसकी ब्रेथ जो है वो मेरे हाथ पे मुझे फील हो रही थी, मतलब वो बहुत पास खड़ा उसके। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, तो 1 मिनट के लिए मैं ऐसे बिना हिले डुले, स्टिल यानी बिना हिले डुले जो है खड़ा था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रेस, तो मेरे हाथों को फिर वो मेट्रेस की एज मिली। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोटों के साथ में मैंने अपना हाथ जो है अंदर स्लिप कर दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैं अगली सुबह में उठा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, ये जानने के लिए कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना लिया, मतलब उसको पता चला उठने के बाद कि अनिल ने चाय बना लिया। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ जो है मेरी तरफ फैलाए। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट, वहाँ पे 50 रुपये का नोट था, बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों के बीच में। माई हार्ट सैंक, मेरा हार्ट जो है वो सैंक हो गया। सैंक हो गया मतलब मुझे काफ़ी बुरा लगने लगा कि इसको या तो पता चल गया है या क्या हो गया, अभी कुछ तो होने वाला है। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी येस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसा कमाया है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली मैं तुम्हें पे करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा थोड़ा सा, हो पाई। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज अनिल स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने देखा कि वो अभी भी जो है वो थोड़ा सा गीला था रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज से हम लोग सेंटेंसेस लिखना भी स्टार्ट करेंगे, ही सेड, उसने बोला। सो अनिल को पता है लेकिन फिर भी उसने कुछ उसको बताया नहीं। ही न्यू, उसको पता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना तो उसके होठों ने और ना ही उसके आँखों में कुछ दिखा। आई स्माइल्ड एट अनिल, तो मैं अनिल की तरफ स्माइल किया। इन माई मोस्ट अपीलिंग में, मेरे सबसे अच्छे अपीलिंग स्माइल वे में, जो सबसे अच्छे तरीके से उसको स्माइल आती है उसमें वो स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और वो स्माइल खुद से आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के। तो ये स्टोरी एक चोर की है, तो कैसे चोरी करता है उसके बारे में है ये। चलिए तो होमवर्क की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये साइड में आपको दिख रहे क्वेश्चन यहाँ पे, ये पिंक डॉट में ये सारे करने हैं आपको, और जितने भी इस चैप्टर के आगे और पीछे की एक्टिविटीज़ हैं वो करो। अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे बताओ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।